सिर्फ 20,000 की सैलरी के साथ एक 20 साल का इंसान करोड़पति बन सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये कोई ख्वाब नहीं, सच है, फैक्ट है। और इस वीडियो के एंड तक मुझे आपको भी यकीन दिलाना है दैट बाय द टाइम यू रिटायर यू कैन बी अ करोड़पति। शुरुआत करने के लिए आपको फाइनेंस की इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं, लेकिन ये 5 गोल्डन रूल्स समझने की जरूरत है। मुझे अपने लाइफ के सिर्फ 10 मिनट दीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर फ्यूचर। शर्त बस इतनी है कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नॉलेज को बांटिए। हाँ, ये कर लो पहले, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। कैसे? इस वीडियो के एंड में आपको समझ जाएगा। गोल्डन रूल नंबर 1, आपके जहाज में होल ना हो। बट यार न्यू, अगर करोड़पति बनकर रिटायर होना इतना ही आसान है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बनता? अगर किसी शिप को एक लंबा सफर तय करना है तो पहले ये मेक श्योर करना होगा कि शिप में कोई होल्स ना हो, वरना शिप कितनी भी तेज क्यों ना हो, पानी में उतरते ही डूब जाएगी। आपको इन वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स से बचना है। बैड लोन्स। लोग शादी करने के लिए, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए लोन लेते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका एक्सपीरियंस तो खत्म हो जाता है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, वो आपकी वेल्थ खाता रहता है। तो बुरे लोन्स जैसे कि पर्सनल लोन या फिर महंगे फोन की EMI, इन टाइप ऑफ लोन से आपको दूर रहना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खर्चे बढ़ाने के लिए करना नहीं है, तो बुरे लोन्स मत लीजिए। और अगर ऐसे लोन्स लिए हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पे ऑफ कर दीजिए। एक और वेल्थ डिस्ट्रॉयर है हेल्थ इमरजेंसीज। हॉस्पिटल के बिल्स, बैंक बैलेंस खाली कर सकते हैं। कोविड के समय हम में से कई लोगों की फैमिलीज ने ये देखा ही था। इसे अवॉइड करने के लिए आपको खुद के लिए और आपके फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बहुत जरूरत है। 5 लाख का हेल्थ कवर आपको सिर्फ 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल सकता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक अम्ब्रेला की तरह होता है। बारिश आए या ना आए, हमें मौसम में अम्ब्रेला कैरी करनी ही होती है, क्योंकि अगर हम भीग गए तो महंगा पड़ सकता है। सो दैट्स द फर्स्ट गोल्डन रूल, गेट रिड ऑफ वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। गोल्डन रूल नंबर 2, टाइम ट्रैवल करो। लिटरली नहीं, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोचो। एक पेन और पेपर लेकर अपने फ्यूचर को 3 हिस्सों में बांटो। आज से 5 साल, आज से 15 साल, आज से 40 साल, और प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करो कि आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है और उन चीजों के लिए कितना खर्चा होने वाला है। आने वाले 5 सालों में आप फॉरेन एजुकेशन लेने जा सकते हैं। 15 सालों में आपको घर खरीदना हो सकता है। 40 साल बाद रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे बड़े इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट्स आपकी हर इच्छा पूरी जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक जीनी की तरह नहीं। आपकी सारी इच्छाएं एक ही चिराग से पूरी नहीं होने वाली। आपके इस पेपर के 3 हिस्सों के लिए 3 अलग अलग जीनी आपको डेवलप करने हैं। आज से 5 सालों में जो पैसा आपको चाहिए, वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव पैसों को सेफ रखना है। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव से उसे मत देखिए। आज से 15 सालों की कैटेगरी में आपका ऑब्जेक्टिव डिसेंट ग्रोथ एंड डिसेंट रिस्क, और लास्ट कैटेगरी में आप हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव से पैसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। इसे ही इन्वेस्टिंग की भाषा में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। गोल्डन रूल नंबर 3, सही बल्ब का सही बटन। सोचिए, अगर आपको पंखा चलाना है तो पंखे का बटन प्रेस करते हैं या स्विच बोर्ड पर ऐसे हाथ मारते हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। गलत बटन दबाने से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, क्योंकि हर बटन का एक पर्पस होता है। वैसे ही आपके हर इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपकी गोल्स अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपके आने वाले 3 से 6 महीने के खर्चे को कवर करने जितना पैसा आपके पास होने की जरूरत है। ये पैसा ग्रो न हो फिर भी चलेगा, लेकिन ये पैसा कम होने के चांसेस मिनिमम होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या इमरजेंसीज के लिए आप आपका पैसा लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड मेडिकल इमरजेंसीज, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज आपके हेल्थ इंश्योरेंस से ऑलरेडी कवर हो रही हैं। सेकेंडली, आपके मीडियम टर्म गोल्स आपके लाइफस्टाइल गोल्स होने वाले। 15 सालों बाद आपकी लाइफस्टाइल आज से अलग होगी। परिवार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। अगर आपके बेटे या बेटी ने एक चैलेंजिंग करियर चुना, जैसे कि स्पोर्ट्स, जहां शुरुआती सालों में खर्चे बहुत होते हैं, तो शायद आपकी सैलरी सफिशिएंट नहीं होगी। 15 सालों बाद आने वाले खर्चों के लिए आप आज से प्रिपेयर कर सकते हैं PPF के साथ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप हर साल अप टू 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि PPF एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी 15 साल बाद अगर आपको ये पैसे रिडीम करने हैं तो ये सारे पैसे आपके होंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। PPF के इंटरेस्ट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन देता है तो प्लीज उसे मत छोड़िए, क्योंकि आज की डेट में आपको EPF पर 8.5% इंटरेस्ट मिलता है और इस इंटरेस्ट पर टैक्स भी नहीं लगता। लास्टली, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी से बढ़कर ऑप्शन नहीं है, स्पेशली अगर आप यंग हैं। इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स। मार्केट का एक्सपीरियंस लेने से पहले डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड म्यूचुअल फंड्स। गोल्डन रूल नंबर 4, लर्न टू बिल्ड एसेट्स। रिच डैड पुअर डैड। इस बुक से मैं फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा हूँ। ये मेरी फेवरेट बुक है।
यहाँ एक काफी सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की है कि पैसों के पीछे मत भागो, एसेट्स के पीछे भागो। लेकिन एसेट्स बोले तो एसेट्स यानी ऐसी चीजें जो सोते हुए भी आपके लिए पैसे कमा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर यूट्यूब चैनल इज एन एसेट फॉर अस। अगर एक दिन हम वीडियो ना भी अपलोड करें, फिर भी हम थोड़ा बहुत एड रेवेन्यू कमाते हैं क्योंकि लोग पुराने वीडियोस देखते हैं। वैसे ही आपको भी आपके एसेट्स ढूंढने होंगे। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं डायरेक्टली या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, आप टेक्निकली उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के ओनर बन जाते हैं। इन शॉर्ट, वो कंपनी आपकी एसेट बन जाती है, आपके लिए काम करती है, आपके लिए पैसे कमाती है। बट देयर इज वन कैच, जैसे आप प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं, कभी कभी आपको लॉस भी झेलना पड़ता है। अरे ये तो सबको पता है, लेकिन इससे बचे कैसे? दिस इज वेयर योर बिगेस्ट एसेट कम्स इनटू प्ले एंड दैट इज योर टाइम। टाइम के साथ आप आपके रिस्क को कम करते हैं, क्योंकि कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। टाइम कम है तो हो सकता है कि जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तब मार्केट नीचे हो और आपको लॉस बेयर करके अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी पड़े। अगर आपके पास टाइम है तो मार्केट रिकवर करने तक आप रुक सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग व्हेन यू आर यंग, सो दैट यू गेट मैक्सिमम टाइम। आप अभी यंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो कम पैसों में जीना सीखिए। हम एक टूल किट बना रहे हैं जहां पर स्टेप बाय स्टेप 20,000 की सैलरी से शुरुआत करके करोड़पति कैसे बना जा सकता है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं। ये टूल किट काम कैसे कर रहा है, इसे डाउनलोड कहां से करें, इसके बारे में नेक्स्ट फ्राइडे हमारे फाइनेंस चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। It's going to be a super special video, so head over to that channel and subscribe. So the principle is, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Golden rule number 5, short term में मजा यानी long term में सजा। वीडियो की शुरुआत में हमने काफी बड़ा क्लेम किया था कि 20,000 की सैलरी से शुरुआत करके आप एज अ करोड़पति रिटायर हो सकते हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स इतने सिंपल है तो सब लोग करोड़पति क्यों नहीं होते? जवाब भी सिंपल है, डिसिप्लिन। कुछ लोग शुरू ही बहुत लेट करते हैं। अपने करियर की शुरुआत में जैसे ही थोड़े पैसे आने लगे उन्हें खर्च कर देते हैं या फिर बैंक में पड़े रहने देते हैं। शॉर्ट टर्म में मजे करने के लिए लॉन्ग टर्म की लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम कंपाउंडिंग समझ ही नहीं पाते, हम पावर ऑफ इन्वेस्टिंग समझ ही नहीं पाते। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, अगर आज से शुरुआत करके 45 साल में आपको 7 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हर महीने आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे? 1 लाख रुपए, 50,000, 10,000? The answer is only 3,000 rupees. निफ्टी ने पिछले 30 सालों में ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। फिर भी 12% पकड़े तो आप सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ से 7 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ 1,500 रुपए हर महीने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। ईटी मनी के एनपीएस कैलकुलेटर पर जाकर आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। खुद के लिए एक पेंशन प्लान बनाना पॉसिबल है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल शीट में हमारे फाइनेंस चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। सच है, we overestimate what we can achieve in the short term and underestimate what we can achieve in the long term. And that's why, although it's possible to retire as a crorepati, very few people will be able to achieve it. हमारा आपसे बस एक सवाल है, क्या आप उनमें से एक होंगे? बड़ी मेहनत के साथ पिछले 10 सालों की जमा पूंजी इस 10 मिनट के वीडियो में इकट्ठा की है। अगर आपको सच में कुछ कॉन्सेप्ट समझने में मदद हुई, इस वीडियो से कॉन्फिडेंस आया, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एक शेयर को डिजर्व करता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए कहीं पर भी, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप। क्योंकि भारत के लिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा ये माइंडसेट बदले कि इन्वेस्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास फाइनेंस की डिग्री है। हम मिडिल क्लास पैदा हुए और मिडिल क्लास ही मरेंगे। पैसा हमारी किस्मत में है ही नहीं। ये विक्टिम वाला माइंडसेट जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक विक्टर नहीं बन पाएंगे। भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ और सिर्फ 4% लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इतने कम इन्वेस्टर्स होते हुए भी इंडियन मार्केट्स दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक माने जाते हैं। सोचिए, अगर ये नंबर 10% हो गया तो 15% हो गया तो? फायदा एक का नहीं, सबका होगा। प्रॉफिट एक नहीं, हर एक कमाएगा। और यही फायदे की बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता।